आप देख सकते हो ये वाला है। सभी स्टूडेंटों को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। माध्यमिक परीक्षा 2025 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 साइंस का जो पेपर था इसका सॉल्यूशन तो आप सभी स्टूडेंट मिलान कर सकते हैं क्वेश्चनों का कि कौन से प्रश्न में क्या उत्तर रहेगा। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पहला प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, ये रहा प्रश्न अपने पास फर्स्ट। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है? तो गले में जो ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, ये इसका सही आंसर होगा। आप मिलान कर सकते हैं और आप कमेंट्स करें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। नेक्स्ट है, कौन से जीव में पुनरुद्भवन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की मैं बात करूं तो प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की अपार क्षमताएं होती हैं, तो ये इसका आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मानव में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये आ जाएगा अपने पास, ये संबंधित है उत्सर्जन से। वक्र किडनी की बात हुई है यहाँ, तो ये बात अपने थोड़ा इसको सही तरीके से आप आंसर दे रहे हैं, मिलान कर लें आप। नेक्स्ट ये रही स्लाइड दूसरी स्लाइड, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण नहीं है? पादप का उदाहरण नहीं है पादप, ठीक है, पादप हार्मोन का उदाहरण नहीं है। ये कह रहा है कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है, सॉरी उदाहरण है, तो ये आ जाएगा साइटोकाइनिन। कौन आ जाएगा यहाँ? साइटोकाइनिन, ये आंसर इसका रहेगा साइटोकाइनिन, तो ये आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा अपने पास, एक संकर संकरण में F2PD, कौन सी पीढ़ी? F2PD में जीन प्ररूप क्या होता है? 1:2:1, ये इसका सही आंसर रहेगा, 1:2:1। नेक्स्ट ये रहा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्त्रीकरण करके उसे विषम पोषियों के लिए उपलब्ध करवाता है? यानी उपभोक्ताओं के लिए, परजीवों के लिए कौन बनाता है भोजन? वो बनाता है आपका ये रहा उत्पादक, जो पेड़ पौधे होते हैं ये बनाते हैं परजीवियों के लिए भोजन। नेक्स्ट अपने पास ये रही अगली स्लाइड, जिसमें आपसे कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध जो होता है ना, हम जानते हैं एफ बराबर होता है आर बराबर, देखो आपने पढ़ा था जब मैंने आपको बताया था कि एफ बराबर होता है आर बटे में 2, यानी जो फोकस दूरी होती है ना वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसमें ये यही कह रहा है कि इसमें जो आपका ऑप्शन दे रखा है, इस ऑप्शन के हिसाब से हमें अगर उत्तर देना है तो आ जाएगा आर बराबर, ये आ जाएगा आर बराबर, यहाँ जो आपका आंसर रहेगा वो ये वाला आ जाएगा कि R बराबर 2F, ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन अपने पास कि श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात अवयव वर्णों में विक्षेपित हो जाते हैं, तो प्रकाश में सबसे कम झुकता है, विचलित होता है, वो कौन सा होता है? तो आपने 7 रंग पढ़े थे, जिसमें जो लाल कलर जो होता है ना ये सबसे कम झुकता है भाई, क्योंकि ये सबसे ऊपर होता है, बिल्कुल सीधा निकल जाता है, तो ये कम से कम झुकता है, याद रखना। सबसे ज्यादा बैंगनी झुकता है, लेकिन यहाँ पूछा है जो यहाँ का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका ये होगा लाल इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये रहा अपने पास, पी और क्यू में संबंध पूछ रहा है आपसे, पी और क्यू में क्या पूछ रहा है? संबंध पूछ रहा है भाई, पी और क्यू में संबंध पूछ रहा है। तो ऊपर देखो 4 ओम का है, नीचे 2-2 ओम का है, ये श्रेणी क्रम में है, तो आर बराबर आएगा R1 प्लस में R2, ठीक है, तो आ जाएगा 2 + 2 तो बराबर आ गया 4, तो इन दोनों को मिलाने से 4 बन रहा है, फिर अपना बन जाएगा ये पार्श्व क्रम में, तो 1/R बराबर, इसको थोड़ा एक बार रफ कर देते हैं और ये देखिए अपने पास, अब अपने पास इनको मिलाने से कितना बन रहा है? 4 बन रहा है, तो ये आ गया 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो यहाँ आप 4 रख देंगे, 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? 4, तो 1 + 1, तो देखो कितने हो गए? 2/4, इसको काट देंगे 1/2, जबकि हमें तो आर का मान चाहिए, तो वज्र गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, इसका आंसर क्या रहेगा? 2 आंसर रहेगा, इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो होगा 2। बिल्कुल विथ सॉल्यूशन में आपको पूरा पेपर सोल्व करवाऊंगा, पूरा आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो ये रहा अपने पास कि निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन होता है? तो सबसे अच्छा चालक जो होता है ना वो होती है चांदी फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे तांबा होता है, तो जो हमारा आंसर आएगा ना इस प्रश्न के हिसाब से वो आएगा चांदी। फिर इसके बाद में अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम अंगूठा किसको बताता है? आपने पढ़ा था कि अंगूठा जो होता है ना वो धारा की दिशा को बताता है और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, तो ये आ गया विद्युत धारा की दिशा को बताता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा अपने पास क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये रहा अपने पास कि चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? देखिए धारा ऊपर की तरफ जा रही है,
अगर धारा यहाँ नीचे की तरफ होती तो हम आंसर क्या दे देते, कागज के बाहर की ओर, लेकिन जब धारा देखो ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, कागज के भीतर की ओर जाते हुए। ये इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट अगला चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये रहा अगली स्लाइड पे आपका 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में क्या करें, जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से उत्पन्न गैस। तो देखो जब Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनेगा, जिंक सल्फेट, और इसके बाद में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट इसके बाद में जो अगला प्रश्न अपने पास है, एक उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। कोई उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, याद रखना। इसके बाद में अगली अभिक्रिया जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी थी, प्री बोर्ड में भी आपको देखने को मिली थी, लेकिन प्री बोर्ड के हिसाब से इस प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया। देखो यहाँ लिखा है सत्य, सत्य पूछा है, जबकि आपकी बुक में आपको ये प्रश्न मिलेगा असत्य। इसी वजह से बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न गलत है, डाउट है उन्हें, ठीक है। तो उसको भी आप यहाँ देखें एक बार। देखो क्या करा है, पीबीओ है अपने पास, ठीक है, ये है लेड ऑक्साइड की क्रिया जब कार्बन के साथ में करवाते हैं तो लेड और CO2 बनता है। तो इसमें ये पूछ रहा है आपको सत्य बताना है कि भाई सही कौन सा है। किताब में आपको गलत दे रखा है, सत्य पूछ रहा है, उस हिसाब से आप क्या करके आ गए ए, जबकि ए आंसर नहीं होगा इसमें, आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा इसमें, कि सीसा उपचयित हो रहा है बिल्कुल, और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये दोनों सही हैं। बाकी नीचे वाले जो है ना, ये इसके क्या है, देखो सीसा उपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये बातें क्या है यहाँ, ये बातें हो जाती हैं यहाँ बिल्कुल गलत। यहाँ ये बातें क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं, ये बातें यहाँ गलत हो जाती हैं। जबकि सही जो पूछ रहा है ना वो तो सत्य को ना, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये उपचयित हो गया, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है तो ये बात भी सही है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट ये रही अपने पास नेक्स्ट स्लाइड, यानी नंबर 16 जो क्वेश्चन है अपने पास। ये रहा, फास्फोरस परमाणु के एम कोष में कितने होते हैं। तो देखो ये फास्फोरस होता है ना, ये कितने नंबर पे होता है, 15 नंबर पे होता है। तो देखो इसको बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, दो आएगा। एम कोष में पूछ रहा है, के में, फिर एल में और फिर एम में। एल में कितने आएंगे यहाँ 8, और इसमें अधिकतम कितने होते हैं 18, लेकिन कितने हो गए 10, तो कितने बच गए 5, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है यानी सिंगल बॉन्ड का पूछ लिया भैया, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड वाला पूछा है। और सिंगल बॉन्ड वाला जो रहेगा ना अपने पास वो ये रहता है C2H6, एथेन, एथेन आएगा भाई, ये संतृप्त है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास ये रहा, नेक्स्ट स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन कि मैथेन में उपस्थित सहसंयोजी आबंध पूछा है। तो देखो ये सूत्र है अपने पास, तो सी, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन आपके यहाँ जुड़ा हुआ है, और एक हाइड्रोजन आपके यहाँ जुड़ा हुआ है, तो 1, तो 2, 3 और 4 कितने बने हैं, 4 सहसंयोजी आबंध बनते हैं। नेक्स्ट ये रहा अपने पास अगला क्वेश्चन कि हार्मोन की क्रियाविधि, हार्मोन की क्रियाविधि को क्रियाविधि नियंत्रित करती है, हार्मोन की क्रिया को क्रियाविधि नियंत्रित करती है। इसमें होता है फीडबैक, यानी फीडबैक का मतलब होता है पुनर्भरण, ये आपको ये आंसर करना है, इसमें आएगा पुनर्भरण। और ये आता है साखीत्वंत आहार श्रृंखलाओं से बना जाल कहलाता है खाद्य जाल, ये कहलाता है खाद्य जाल, कहलाता है भाई खाद्य जाल, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद में ये रही अगली स्लाइड अपने पास, तीसरा जो और इसमें आपको थोड़ा देखना है, सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते क्यों। भाई पहली चीज तो तांबे के तार होते हैं ना, सबको पता है भाई, धातु सुचालक है, ये चीज ये तो है एक छोटे क्लास के लेवल के हिसाब से। लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ, सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं क्यों, क्योंकि पहली चीज तो होगी सुचालक, और इनका प्रतिरोध कम होता है भाई, इनका जो प्रतिरोध होता है ना तांबे का वो क्या होता है, कम, ठीक है, ये बात भी अपने को याद रख लेनी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, किसी धारावाही वर्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने पर, देखो क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब फेरों की संख्या में वृद्धि कर दे हम, तो भाई सीधी सी बात है, तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ता है या वृद्धि करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में ये रहा अपने पास, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करवाने पर उस यौगिक का नाम क्या होता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है भाई, है ना। नेक्स्ट इसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, सोने और लोहे में से अधिक तन्य कौन होता है, सोना होता है। और जब मैंने आपको करवाया था तो मैंने लिखवाया भी था कि 1 ग्राम सोने से यानी 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, और इसकी तन्यता सबसे ज्यादा होती है सोने धातु की, सेकंड नंबर पे चांदी है, लोहे का कोई रोल नहीं है, इसकी तन्यता सोने से बहुत कम होती है। नेक्स्ट इसके बाद में आते हैं श्वसन क्या है, श्वसन, अब देखो श्वसन क्या होता है, श्वसन की जो परिभाषा होती है कि कोशिका में भोजन के ऑक्सीकरण की क्रिया को हम श्वसन कहते हैं, आराम से आपने कर दिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटे क्वेश्चनों में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल को उठाना, ये होता है अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग, अनुमस्तिष्क, और अनुमस्तिष्क किसमें होता है, पश्चिम मस्तिष्क में होता है, पश्चिम मस्तिष्क में, तो ये इसका आंसर करेक्ट रहेगा। ये मैंने आपको बहुत बार क्वेश्चन बताया था कि उभयलिंगी, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, उभयलिंगी का मतलब होता है द्विलिंगी, यानी एक साथ हम सरसों के 2 से अधिक बीज फाँक सकते हैं, मटर कितने भी खा सकते हैं, तो ये हो गया। एक लिंगी के मैंने बताया था आपको, खीरा है, पपीता है, क्योंकि पपीता को मैंने बताया था कि पपीता एक बार में एक ही खाई जाएगी, तो एक लिंगी का उदाहरण है। इधर उभयलिंगी में मटर आ गया, गुड़हल आ गया, सरसों आ गया, ये इसके कुछ उदाहरण आपको लिखने थे, एक ही उदाहरण लिखना था भाई आपको, है ना, एक ही उदाहरण आपको लिखना था। नेक्स्ट ये रहा अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मटर
के प्रयोग में मटर के सफेद फूल का अभिप्राय लक्षण क्या होता है? भाई सफेद के लिए पूछ रहा है या सफेद के लिए पूछ रहा है, तो सफेद का क्या होता है? बैंगनी। ये बैंगनी होता है, बस इतना सा याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अपने पास, किसी वाहन के पश्य दृश्य के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये आ जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट ये रहा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब है आप जानते हैं, ठीक है, मायोपिया, यानी जिसमें वस्तु निकट की वस्तु तो दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ये भी आप कर सकते हो। और विद्युत परिपथ विभवांतर का मापन करने वाला यंत्र कौन होता है? वोल्ट मीटर होता है भाई, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को आपको इसका क्या बनाना है? डायग्राम बनाना। धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। 1 नंबर का क्वेश्चन था और इसमें आपको जो डायग्राम बनाना है वो डायग्राम अपने पास है, ये रहा वो डायग्राम जो कि आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न में आपको ये वाला डायग्राम बनाना था और 1 नंबर का ये क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है वो ये रहा स्क्रीन पर, 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा और इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कह रहा उपरोक्त अभिक्रिया में एक्स का रासायनिक नाम क्या है लिखिए। तो यहाँ अगर अपन बनाते हैं तो ये बनता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ये रही अपनी अगली स्लाइड, 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा 9 10 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि बीकर की को चित्रित करना है। आपको एक बीकर लेना है और उस बीकर को आपको क्या करना है? उसका चित्र बनाना है भाई। बीकर का क्या बनाना है हमें? बीकर का बनाना है इसमें वो देखिए आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये थी बीकर की संरचना और 1 नंबर आपको इस संरचना का दिया जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये बीकर की संरचना आपको कैसे बनानी थी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न जो अपने पास ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह, कार्बोक्सिलिक के लिए क्या होता है? COOH होता है भाई और इसको अगर थोड़ा सा खोल के लिखेंगे तो OH और यहाँ लगा देंगे डबल बॉन्ड O और यहाँ से इसको जोड़ देते हैं, तो ये फॉर्मेट आप इसके लिए बना सकते हैं भाई। नेक्स्ट ये रहा अपने पास स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, आप देख सकते हो अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत परिपथ में लगने वाले परिपथ में एक बल्ब जलने लगता है, क्यों? इसको आपको विद्यार्थियों में इसको इसके गुण को सिद्ध करना है भाई। यानी कहने का मतलब आपको अम्ल और क्षारों में आपने समानता पड़ी होगी, वो वाला डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है ना, वो आपको बना देना है। उसमें जैसे अमल वगैरह का घोल डालते हैं, एक बल्ब वगैरह लगा देते हैं, उसे जोड़ते हैं बैटरी से और उसके घोल में क्या करते हैं, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अमल के घोल में तो इन बल्ब जलता है, वो वाला डायग्राम हमें यहाँ बना देना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में मैं डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा डायग्राम आपको बनाना था। ये वाला डायग्राम आपको बनाना था यहाँ और बहुत आसान था, ये वाला डायग्राम आपको बनाना था भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट बी सेक्शन आता है इसमें वायवीय और अवायवीय में आपको अंतर करना था। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। प्रकाशानुवर्तन गति में आप चित्र बना सकते हो। प्रकाशानु विंडो के पास एक विंडो है, उस विंडो के पास यानी एक गमला रखा हुआ है तो ये प्रकाश की ओर ज्यादा मूवमेंट करता है भाई, है ना, वो वाला आपको डायग्राम बनाना था, ठीक है। ये वाला डायग्राम आपको बना जिसमें जड़ जो होती है वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन दर्शाती है, प्रो जो भाग होता है वो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन दर्शाता है, ये डायग्राम इसमें बनाना था। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा कि नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों को, एक तो आप वर्षण लिख सकते हो, ठीक है, वर्षण आप लिख सकते हो, इसमें शुक्रवाहिनी आप लिख सकते हो, शुक्राशय आप लिख सकते हो, है ना, ये सब चीजें आप लिख सकते हो यहाँ। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना था। नेक्स्ट जो अपना अगला क्वेश्चन है लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण वाला आप आराम से कर सकते थे। लिंग का निर्धारण कैसे होता है, यानी ये वाला 22 + x से 22 + y इनमें जब क्रॉस करवाते हैं तो किस किस प्रकार की संततियां उत्पन्न होती हैं लड़के और लड़की के लिए। अपवर्तनांक वाला आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपवर्तनांक के बाद स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ये भी आप आराम से कर सकते हो प्रकीर्णन की वजह से। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि जो फ्यूज होता है घरेलू परिपथ में फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आपको पता है फ्यूज का उपयोग करते हैं ताकि जो घर में जो विद्युत परिपथ लगाया गया है उसकी सुरक्षा हो सके। ऐसे आपको यानी कुछ इसके बारे में और भी बातें लिखनी थी। नेक्स्ट इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट तापमान में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में उत्सर्जन प्रदर्शन करने के लिए व्यवस्थित उपकरण का चित्र बनाना है। तो इसके लिए जो चित्र बनाना था वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके लिए आपको कौन सा डायग्राम बनाना। को ये वाला डायग्राम यहाँ आपको बनाना था, आप देख सकते हो ये वाला है लेड नाइट्रेट का तापन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए, ये वाला डायग्राम आपको बनाना था भाई, बहुत आसान था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास ये रहा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब जिंक धातु के साथ करवाते हैं तो ये जिंक धातु है तो यहाँ ये बनता है सोडियम जिंकेट और यहाँ बन जाती है हाइड्रोजन गैस, तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कॉपर को आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड